आज की कहानी है ससुर पर ही फिदा हो गई बहू। सरिता की शादी को 3 साल हो गए हैं। कितने अरमानों से उसने सतीश की जीवन संगिनी बनकर इस घर में पहला कदम रखा था। सतीश से जब उसकी शादी की बात चल रही थी तो वह उसकी फ़ोटो पर ही रीझ गई थी। माँ पिताजी भी संतुष्ट थे क्योंकि सतीश 2 बहनों का इकलौता भाई था और दोनों बहनें शादी के बाद अपने अपने घर परिवार में रची बसी थीं। सास ससुर भी पढ़े लिखे और सुलझे विचारों के थे। शादी से पहले जब सतीश उसे फ़ोन करता था, सरिता प्रेम भरी बातें और होने वाले पति के मुंह से खुद की तारीफ सुनने के लिए तरसती रह जाती थी और सतीश था कि बस माँ के ही गुणगान करता रहता। उसी बातचीत के आधार पर सरिता ने अनुमान लगा लिया था कि सतीश के जीवन में उसकी माँ का पहला स्थान है और उसे पति के दिल में जगह बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। शादी के बाद हनीमून की योजना बनाते समय सतीश बार बार हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी जाने का प्लान ही बनाता रहा। आखिरी समय तक वह अपनी मम्मी पापा के साथ चलने की जिद करता रहा। सरिता इस नई और अनोखी जिद पर हैरान थी क्योंकि उसने तो यही पढ़ा और सुना था कि हनीमून पर पति पत्नी इसलिए जाते हैं ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिता सके और उनकी आपसी समझ मजबूत हो। मगर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। माँ के साथ तीर्थ पर ही जाना था तो इसे हनीमून का नाम देने की क्या ज़रूरत है। खैर, ससुर जी ने समझदारी दिखाई और हमें हनीमून पर अकेले ही भेजा। स्मार्ट और हैंडसम सतीश का फ्रेंड सर्किल बहुत बड़ा है। शाम को ऑफिस से घर आते ही जहां सरिता की इच्छा होती कि वह पति के साथ बैठकर आने वाले कल के सपने बुने, उसके साथ घूमने फिरने जाए, वहीं सतीश अपनी माँ के साथ बैठकर गप मारता और फिर वहां से दोस्तों के पास चला जाता। सरिता से जैसे उसे कोई मतलब ही नहीं था। रात लगभग 9 बजे लौटने के बाद खाना खाकर वह सो जाता। हाँ, हर रात वह सोने से पहले सरिता को प्यार जरूर करता था। सरिता का कोमल हृदय इस बात से आहत हो उठता। उसे लगता जैसे पति ने उसे सिर्फ अपने बिस्तर में ही जगह दी है, दिल में नहीं। वह केवल उसकी आवश्यकता पूर्ति का साधन मात्र है। ऐसा नहीं है कि उसकी सास पुरानी फिल्मों वाली ललिता पवार की भूमिका में है या फिर वह बेटे को उसके पास आने से रोकती है, बल्कि वह तो स्वयं कई बार बेटे से उसे फिल्म मेले या फिर होटल जाने के लिए कहती। सतीश उसे लेकर भी जाता है, मगर उनके साथ उनकी माँ यानी सरिता की सास जरूर होती है। सरिता मन महसूस कर रह जाती, मगर सास को मना भी कैसे करे। जब पति खुद चाहता है कि माँ उनके साथ रहे तो फिर वह कौन होती है उन्हें टोकने वाली। कई बार तो उसे लगता कि पति के दिल में उसका एक छत्र राज कभी नहीं हो सकता। वह उसके दिल की रानी सास के रहते तो नहीं बन सकती। उसकी टीस तब और भी बढ़ जाती जब उसकी बहन अपने पति के प्यार और दीवानगी के किस्से बढ़ा चढ़ा कर उसे बताती कि कैसे उसके पति अपनी माँ को चकमा देकर और बहाने बनाकर उसे फिल्म दिखाने ले जाते हैं, कैसे वे दोनों चांदनी रातों में सड़कों पर आवारगी करते घूमते हैं और चाट पकौड़ी आइसक्रीम का मज़ा लेते हैं। सरिता सिर्फ आह भरकर रह जाती। हाँ, उसके ससुर उसके दर्द को समझने लगे थे और कभी बेकार में चाय बनवाकर पास बैठाकर इधर उधर की बातें करते तो कभी टीवी पर आ रही फिल्म को देखने के लिए उससे अनुरोध करते। दिन गुजरते रहे, वह सब्र करती रही, लेकिन जब बात सिर से गुजरने लगी तो उसने एक नया फैसला कर लिया, अपनी जीवन शैली को बदलने का। सरिता को मालूम था कि राजेश मेहता यानी उसके ससुर जी को चाय के साथ प्याज के पकौड़े बहुत पसंद हैं। हर रोज़ वह शाम की चाय के साथ सतीश की पसंद के दूसरे स्नैक्स बनाती रही और कभी कभी सतीश के कहने पर सासू माँ की पसंद के भी। मगर आज उसने प्याज के पकौड़े बनाए। पकौड़े देखते ही राजेश के चेहरे पर लुभावनी सी मुस्कान तैर गई। सरिता ने आज पहली बार गौर से अपने ससुर जी को देखा। राजेश की उम्र लगभग 55 वर्ष थी, मगर दिखने में बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व है उनका। सतीश अपने पापा पर ही गया है, यह सोचकर सरिता के दिल में गुदगुदी सी हो गई। राजेश ने जी भर कर पकौड़े की तारीफ की और सरिता से बड़े ही नाटकीय अंदाज में कहा, मोगैम्बो खुश हुआ? अपनी एक इच्छा बताओ बच्ची, कहो क्या चाहती हो। सरिता खिल उठी। फिलहाल तो उसने कुछ नहीं मांगा,
मगर आगे की रणनीति मन ही मन तय कर ली। 2 दिनों बाद उसने राजेश से कहा, आज यह बच्ची आपसे आपका दिया हुआ वादा पूरा करने की गुजारिश करती है। क्या आप मुझे कार चलाना सिखाएंगे? क्यों नहीं, अवश्य सिखाएंगे बालिके, राजेश ने कहा। जब वे बहुत खुश होते हैं तो इसी तरह नाटकीय अंदाज में बात करते हैं। अब हर शाम ऑफिस से आकर चाय नाश्ता करने के बाद राजेश सरिता को कार चलाना सिखाने लगे। जब राजेश उसे क्लच, गियर, रेस और ब्रेक के बारे में जानकारी देता तो सरिता बड़े मनोयोग से सुनती। कभी कभी घुमावदार रास्तों पर कार को टर्न लेते समय स्टीयरिंग पर दोनों के हाथ आपस में टकरा जाते। राजेश ने इसे सामान्य प्रक्रिया समझते हुए कभी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर सरिता के गाल लाल हो उठते थे। लगभग महीने भर की प्रैक्टिस के बाद सरिता ठीक ठाक कार चलाने लगी थी। एक दिन उसने भी ससुर के ही अंदाज में कहा, जहाँ पना कनीज आपको गुरु दक्षिणा देने की चाह रखती है। हमारी दक्षिणा बहुत महंगी है बालिके, राजेश ने भी उसी अंदाज में कहा। हमें सब मंजूर है गुरुजी, सरिता ने अदब से झुककर कहा तो राजेश को हंसी आ गई और यह तय हुआ कि आने वाले रविवार को सब लोग चाट खाने बाहर जाएंगे। क्योंकि ट्रीट सरिता के कार चलाना सीखने के उपलक्ष्य में थी, इसलिए आज कार वही चला रही थी। सतीश अपनी माँ के साथ पीछे वाली सीट पर और राजेश उसके बगल में बैठा था। आज सरिता को गुड फील हो रहा था। चाट खाते समय जब सतीश अपनी माँ को मनमुहार करके गोलगप्पे खिला रहा था तो सरिता को बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि वह तो ससुर के साथ ही ठेले पर आलू टिकिया के मजे ले रही थी। दोनों एक ही प्लेट में खा रहे थे। अचानक मुंह में तेज मिर्ची आ जाने से सरिता सीसी करने लगी तो राजेश तुरंत भागकर उसके लिए बर्फ का गोला ले आया। थोड़ा सा चूसने के बाद जब उसने गोला राजेश की तरफ बढ़ाया तो राजेश ने बिना हिचक उसके हाथ से लेकर गोला चूसना शुरू कर दिया। न जाने क्या सोचकर सरिता के गाल दहक उठे। आज उसे लग रहा था मानो उसने अपने मिशन में कामयाबी की पहली सीढ़ी पार कर ली। इस रविवार राजेश को अपने रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए जाना था। सतीश ऑफिस के काम से शहर से बाहर टूर पर गया है। राजेश ने डॉक्टर से अगले हफ्ते का अपॉइंटमेंट लेने की बात कही तो सरिता ने कहा, सतीश नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं चलूंगी आपके साथ। हेल्थ के मामले में कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। दोनों ससुर बहू फिक्स टाइम पर क्लिनिक पहुंच गए। वहां आज ज़्यादा पेशेंट नहीं थे, इसलिए वे जल्दी फ्री हो गए। वापसी में घर लौटते हुए सरिता ने कार मल्टीप्लेक्स की तरफ घुमा दी तो राजेश ने पूछा, क्या हुआ, कुछ काम है क्या यहाँ? जी हाँ, काम ही समझ लीजिए। बहुत दिनों से कोई फिल्म नहीं देखी थी। सतीश को तो मेरे लिए टाइम नहीं है। एक बहुत ही अच्छी फिल्म लगी है, सोचा आज आपके साथ ही देख लिया जाए, सरिता ने गाड़ी पार्किंग में लगाते हुए कहा। राजेश को उसके साथ यूँ फिल्म देखना कुछ अजीब तो लग रहा था, मगर उसे बहू का दिल तोड़ना भी ठीक नहीं लगा, इसलिए फिल्म देखने को राजी हो गया। सोचा बच्ची है, इसका भी मन करता होगा। सरिता के बगल में बैठा राजेश बहुत ही असहज सा महसूस कर रहा था, क्योंकि बराबर सीट के हत्थे पर दोनों के हाथ टकरा रहे थे। उससे भी ज़्यादा अजीब उसे तब लगा जब उसके हाथ पर रखा अपना हाथ हटाने में सरिता ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि बहुत ही सामान्य भाव से फिल्म का मज़ा लेती रही। उन्होंने ही धीरे से अपना हाथ हटा लिया। ऐसा ही एक वाकया उस दिन भी हुआ जब सरिता उसे पिज़्ज़ा हट लेकर गई थी। दरअसल उनकी बड़ी बेटी की ससुराल घर से कुछ ही दूरी पर है। पिछले दिनों बेटी के ससुर जी ने अपनी आँख का ऑपरेशन करवाया था। आज शाम राजेश को उनसे मिलने जाना था। सरिता ने पूछा, मैं भी आपके साथ चलूं? इस बहाने शहर में मेरी कार चलाने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सास से अनुमति मिलते ही सरिता कार की ड्राइविंग सीट पर बैठकर राजेश के साथ चल दी। वापसी में उसने कहा, चलिए आपको पिज़्ज़ा हट लेकर चलती हूँ आज। अरे नहीं, तुम तो जानती हो कि मुझे पिज़्ज़ा पसंद नहीं, राजेश ने टालने के अंदाज में कहा। आपसे पिज़्ज़ा खाने को कौन कह रहा है, वह तो मुझे खाना है, आप तो बस पेमेंट कर देना, सरिता ने अदा से मुस्कुराते हुए कहा। ना चाहते हुए भी राजेश को गाड़ी से उतरना ही पड़ा। पास आते ही सरिता ने अधिकार से उसकी बाहों में बाहें डालकर जब कहा, दैट्स लाइक अ परफेक्ट कपल,
तो राजेश से मुस्कुराते भी नहीं बना। पिज्ज़ा खाते खाते सरिता बीच बीच में उसे भी आग्रह करके खिला रही थी। मना करने पर भी जबरदस्ती मुंह में ठूंस देती। राजेश समझ नहीं पा रहे थे कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह सरिता की इस हरकत को उसका बचपना समझकर नज़रअंदाज करता रहा। सरिता कुछ और जिद करे इससे पहले ही वह सतीश का फ़ोन आने का बहाना बनाकर उसे घर ले आया। यह देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, सरिता ने एक दिन राजेश को एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा। क्या है यह? राजेश ने उसे उलट पलट कर देखा। यह है ज्ञान का खजाना यानी बुक्स। आज से हम दोनों साथ साथ पढ़ेंगे, सरिता ने नाटकीय अंदाज में कहा। वह जानती थी कि नॉवेल्स पढ़ना राजेश की कमजोरी है। राजेश ने एक छोटी सी लाइब्रेरी भी घर में बना रखी थी और सबको सख्त हिदायत दी थी कि वह लाइब्रेरी में हो तो उसे कोई डिस्टर्ब न करे, मगर अब बहू का भी दखल उसमें होने लगा था। शाम का वह समय जो वे दोनों कार चलाना सीखने को जाया करते थे, अब बंद लाइब्रेरी में किताबों को देने लगे। राजेश ने जब सरिता के लाए नॉवेल्स को पढ़ना शुरू किया तो उसे महसूस हुआ कि इनमें लगभग सभी नॉवेल्स में एक बात कॉमन थी। वह यह कि सभी में घुमा फिरा कर विवाहेतर संबंधों की वकालत की गई थी। विभिन्न परिस्थितियों में नज़दीकी रिश्तों में बनने वाले इन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन को अपराध या आत्मग्लानि की श्रेणी से बाहर रखा गया था। एक दिन तो राजेश से कुछ भी कहते नहीं बना जब सरिता ने ऐसे ही एक किराएदार का उदाहरण देकर उनसे पूछा, जिसके अजीबोगरीब हालात में अपनी बहू से अंतरंग संबंध बन गए थे। मुझे लगता है इसका फैसला गलत नहीं था। आप इसकी जगह होते तो क्या करते? राजेश का माथा ठनका। अब उसने बहू की बचकानी हरकतों पर गौर करना शुरू किया। उन्हें दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली नजर आने लगी। उसे याद आया कि बात बात पर पापा कहने वाली सरिता आजकल उससे बिना किसी संबोधन के ही बात करती है। उसकी उम्र का अनुभव उन्हें चिता रहा था कि सरिता उनसे नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रही है, मगर उनके घर का संस्कारी माहौल इसकी बगावत कर रहा था। वह ऐसी किसी भी संभावना के खिलाफ था। इस कश्मकश से बाहर निकलने के लिए राजेश ने एक रिस्क लेने की ठानी। वह अपने तजुर्बे को परखना चाहते थे, बहू की मानसिकता को परखना चाहते थे। जल्द ही उन्हें ऐसा एक मौका भी मिल गया। साल अपनी समाप्ति पर था। हर जगह न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारियां चल रही थीं। सतीश को उसके एक इवेंट मैनेजर दोस्त ने न्यू ईयर कार्निवाल का एक कपल पास दिया। ऐन मौके पर सतीश का जाना कैंसिल हो गया तो सरिता ने राजेश से जिद की, चलिए ना, हम दोनों चलते हैं। राजेश को अटपटा तो लगा, मगर वह इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे, इसलिए उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। पार्टी में सरिता के जिद करने पर वह डांस फ्लोर पर भी चले गए। जैसा कि उसका अनुभव कह रहा था, सरिता उससे एकदम चिपक कर डीजे पर तेज धुन पर थिरक रही थी। कभी अचानक उसकी बाहों में झूल जाती तो कभी अपना चेहरा बिल्कुल उसके पास ले आती। अब राजेश का शक यकीन में बदल गया। वह समझ गए कि यह उसका वहम नहीं बल्कि सरिता अपने पूरे होशोहवास में यह सब कर रही है। मगर क्यों? क्या यह अपने पति यानी सतीश के साथ खुश नहीं है? क्या इनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है? सरिता जुनून में अपनी हदें पार करके कोई सीन क्रिएट करे, इससे पहले ही वह उसे अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वहां से वापस ले आए। राजेश को रात भर नींद नहीं आई। पिछले दिनों की घटनाएं उसकी आंखों में चलचित्र की तरह गुजरने लगीं। सतीश का अपनी माँ से अत्यधिक लगाव ही सरिता के इस व्यवहार की मूल जड़ था। नवविवाहिता पत्नी को छोड़कर उसका अपनी माँ के पल्लू से चिपके रहना एक तरह से सरिता के वजूद को चुनौती दी। उसे लग रहा था कि उसका रूप और यौवन पति को बांधने में नाकामयाब हो रहा है। ऐसे में इस नादान बच्ची ने यह रास्ता चुना। शायद उसका अवचेतन मन सरिता को जताना चाहता था कि उसके लावण्य में कोई कमी नहीं है, वह किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम है। बेचारी बच्ची इतने दिनों तक कितनी मानसिक असुरक्षा से जूझती रही। सतीश को तो शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि उसका मम्मी प्रेम क्या गुल खिला रहा है, और वह भी तो इस द्वंद्व को कहाँ समझ सका।
या फिर शायद सरिता मुझ पर डोरे डालकर अपनी सास को कमतरी का एहसास कराना चाहती है। कारण जो भी हो, मुझे सरिता को इस रास्ते से वापस मोड़ना ही होगा। राजेश का मन उसके लिए द्रवित हो उठा। उसने मन ही मन आगे की कार्य योजना तय कर ली और ऐसा होते ही उसकी आंखें अपने आप मूंदने लगीं और वह नींद की आगोश में चला गया। अगले दिन राजेश ने ऑफिस से आते ही पत्नी के पास बैठना शुरू कर दिया और चाय उसके साथ ही पीने लगा। वह सतीश को किसी न किसी बहाने से उसकी चाय लेकर सरिता के पास भेज देता ताकि वे दोनों कुछ देर आपस में बात कर सकें। चाय पीकर राजेश पत्नी को लेकर पास के पार्क में चला जाता। जाने से पहले सतीश को हिदायत देकर जाता कि वह दोस्तों के पास जाने से पहले सरिता के साथ कम से कम 1 घंटे बैठे। शुरू में तो सरिता और सतीश को इस फरमान से घुटन सी हुई, क्योंकि दोनों को ही एक दूसरे की आदत अभी नहीं पड़ी थी। मगर कुछ ही दिनों में उन्हें एक दूसरे का साथ भाने लगा। कई बार राजेश दोनों को अकेले सिनेमा या फिर होटल भी भेज देते थे। हाँ, पत्नी को अपने साथ घर पर ही रोके रखता। 1-2 बार सतीश ने साथ चलने की जिद भी की, मगर राजेश ने हर बार यह कहकर टाल दिया कि अब इस उम्र में बाहर का खाना उन्हें सूट नहीं करता। राजेश ने महसूस किया कि अब सतीश भी सरिता के साथ अकेले बाहर जाने के मौके तलाशने लगा है, यानी उसकी योजना सही दिशा में आगे बढ़ रही थी। हनीमून के बाद सतीश कभी सरिता को मायके के अलावा शहर से बाहर घुमाने नहीं ले गया। इस बार उनकी शादी की सालगिरह पर राजेश ने जब उन्हें 15 दिनों के साउथ इंडिया ट्रिप का सरप्राइज दिया तो सतीश ने जाने से मना कर दिया। कहा, हम दोनों के बिना आप इतने दिन अकेले कैसे रहेंगे? आपके खाने की व्यवस्था कैसे होगी? नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे और अगर जाना ही है तो सब साथ जाएंगे। अरे भाई, मैं तो तुम दोनों को इसलिए भेज रहा हूँ ताकि कुछ दिन हमें एकांत मिल सके, मगर तुम हो कि मेरे इशारे को समझ ही नहीं रहे। राजेश ने अपने पुराने नाटकीय अंदाज में कहा तो सतीश की हंसी छूट गई। उसने हंसते हुए सरिता के चलने के लिए पैकिंग करने को कहा और खुद भी उसकी मदद करने लगा। 15 दिनों बाद जब बेटा बहू लौटकर आए तो दोनों के ही चेहरों पर असीम संतुष्टि के भाव देखकर राजेश ने राहत की सांस ली। दोनों उसके चरण स्पर्श करने को झुके तो उन्होंने बच्चों को बाहों में समेट लिया। सरिता ने आज न जाने कितने दिनों बाद उसे फिर से पापा कहकर संबोधित किया था। राजेश खुश था कि उसने राह भटकती एक नादान को सही रास्ता दिखा दिया और खुद भी आत्मग्लानि से बच गया।